मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह समाज में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भरतवंशी, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पॉलिटिकल थ्योरी में सेकेंड चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणा, ये आखिर है क्या? तो स्वतंत्रता क्या है? सामान्य तौर पर हम लोग मानते हैं स्वतंत्रता को आजादी। आज जो हम लोग मन पसंद से शादी ब्याह करते हैं, आज जो हम लोग मन पसंद से खाना खाते हैं, आज हम लोग क्या करते हैं? लीडर को, मन पसंद लीडर को चुनते हैं जो ये समाज में, सोसाइटी में अच्छे काम करेंगे, उसी नेता को हम चुनेंगे। आज हम लोग ऐसे चुनते हैं। यही आजादी है। आजादी, जी जनाब, आजादी यही है, स्वतंत्रता यही है, लिबर्टी यही है। क्या व्यक्तियों को लिबर्टी कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो लिबर्टी हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, लिबर्टी का मतलब थोड़ा समझिए। पहले लिबर्टी का मीनिंग समझते हैं। अगर हम लिबर्टी का मीनिंग समझ जाते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ समझ जाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे विभिन्न राजनीतिक थिंकरों के अनुसार लिबर्टी है क्या। जैसे रूसो के अनुसार, पॉल के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, हॉब्स के अनुसार, इनके अनुसार आखिर लिबर्टी है क्या। उसके बाद हम देखेंगे लिबर्टी के प्रकार, लिबर्टी कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा हम बैकग्राउंड जाएंगे, पीछे जाएंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे लिबर्टी का। ठीक, आज जो हम लोग मन पसंद से शादी ब्याह करते हैं, मन पसंद से खाना खाते हैं, मन पसंद से कोई भी जगह को चुनकर उस जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। आज हम लोग दिल्ली जैसे शहरों में आकर पढ़ते हैं, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या ये जो आजादी है, क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या ये जो आजादी है ये आज की आजादी है? क्या ऐसा आजादी एंशिएंट टाइम में भी था? तो इसका उत्तर आएगा एंशिएंट टाइम में जनाब नहीं था, नहीं मिडिवल टाइम में था, ब्रिटिश काल में नहीं था, ये मॉडर्न युग में है, ये मॉडर्न युग में। तो लिबर्टी को हम 3 आयाम से पढ़ेंगे। जैसे यूनान की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, यूनानी, उसके बाद मध्य युग जिसको आप कहते हैं डार्क एज, उसके बाद मॉडर्न युग में भी पढ़ेंगे लिबर्टी आखिर है क्या। इसका हम पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है दोस्तों, लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ लिबर्टी, तो मीनिंग ऑफ लिबर्टी, ये जो लिबर्टी शब्द है, लिबर्टी शब्द है, ये लैटिन वर्ड है। सबसे पहला शब्द आप ये याद रखिए, ये कैसा वर्ड है भाई? लिबर्टी वर्ड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और जो कि लीवर से बना हुआ है। लिबर्टी वर्ड लैटिन वर्ड है जो कि लीवर शब्द से बना हुआ है या निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ध्यान रहे, कभी भुलाए नहीं, बंधनों का अभाव मतलब कि अभाव माने कमी और बंधन माने कम से कम आपके हस्तक्षेप हो, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बंधनों की अभाव। लिबर्टी जो शब्द है यह एक लैटिन वर्ड है जो लीवर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधनों की अभाव का मतलब है रुकावट, कम से कम रुकावट हो। अगर हम लोग आज मन पसंद से शादी करते हैं, अगर हम आज मन पसंद से नेता को चुनते हैं, कोई लीडर को चुनते हैं, तो इसमें कोई हमारे बीच में दखल नहीं देगा कि कहेगा कि भाई देखो तुम इस लीडर को मत चुनो, तुम ए लीडर को मत चुनो, तुम बी लीडर को चुनो। क्यों भाई, तुम कौन हो बोलने वाले? आज हमारे पास लिबर्टी है, इसलिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी दिया गया, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो लिबर्टी जो है
लिबर्टी का मतलब कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम रुकावट हो, तब हम आज मानेंगे लिबर्टी। अगर कोई व्यक्ति को पूर्ण रूप से आजादी, पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जाओ भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है आप पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति को हम कहेंगे जाओ भाई तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा? तब ये व्यक्ति जाएगा। अगर मान लीजिए इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा? ये व्यक्ति यही करेगा कि जाएगा, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, मर्डर कर सकता है। तो लिबर्टी कहां तक देना चाहिए और कहां तक नहीं देना चाहिए, इसलिए कह रहा है इसलिए कह रहा है कि प्रतिबंधों की अभाव, रुकावट कम से कम होनी चाहिए, बहुत कम से कम होना चाहिए, तभी हम लिबर्टी के श्रेणी में रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है, उसको हम जन्म से ही स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तब वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, तब वो पशु कहलाएगा, क्योंकि मानव के अंदर ही पशु के गुण होते हैं। एक स्टेटमेंट भी है, तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर शैतान है, आपको चयन करना है आप किसकी ओर जा रहे हो, वही है। अगर लिबर्टी कहां तक देना चाहिए, कहां तक नहीं देना चाहिए, तो ये पढ़ते हैं। देखिए लिबर्टी आखिर व्यक्तियों को क्यों दिया जाता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यही व्यक्ति मान लीजिए इसका नाम है मोनू, तो मोनू को अगर इस व्यक्ति को जेल में, इसका जब से जन्म हुआ है तब से इसको जेल में रख दिया गया है, भाई तुम जाओ जेल में रहो और जेल का चक्कर काटो, इसको मोनू को कह रहा। अब मोनू का जो विवेक होता है और जो सृजनात्मक लेखन होता है, कुछ कला होता है, कुछ आर्ट होते हैं, हर मनुष्य के पास कुछ आर्ट होते हैं, कला होते हैं, क्या इसका विकास होगा, माइंड इसका डेवलप होगा? सोसाइटी में जब तक उतरेगा नहीं बंदा, तब तक इसका माइंड डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तियों को, इसलिए स्वतंत्रता व्यक्तियों को इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्तियों के पास विवेक आए, ताकि व्यक्तियों के पास तर्कशील बढ़े, डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़े, इसलिए स्वतंत्रता दी जाती है ताकि व्यक्ति रचनात्मक, सृजनात्मक लेखन का विकास हो सके। कोई आर्ट या कोई कला, साइंस उसमें कुछ भी हो, तो कोई व्यक्ति के पास अगर कला है तो वो कला को दर्शा सकता है, आर्ट को दर्शा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मोनू के, मान लीजिए मोनू के माइंड में चल रहा है हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे पास डॉक्टर का सारा गुण है, तो अभी डॉक्टर बन सकता है। अगर इनको लिबर्टी न दिया जाए, क्या यह डॉक्टर बन सकता है? तो इसका उत्तर आएगा जनाब, जी नहीं, ये डॉक्टर नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए कोई सोनू है, क्या मान लीजिए कोई सोनू है और सोनू कह रहा है कि देखिए हम बनेंगे आईएएस, क्या बनेंगे? आईएएस बनेंगे। अब ये बेचारा को कास्ट के आधार पर, या मान लीजिए ये एससी है, एसटी है, हालांकि हमारे भारत में का जातियों को लेकर शोषण हुआ है, जो फैक्ट है इसको खंडन नहीं किया जा सकता है, आप लोग भली भांति मान सकते हैं क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एसटी के हैं, आज से हम करीब लगभग जा रहे हैं 1500, 700, 800 ईस्वी के दौर में हम जा रहे हैं, तो ये आईएएस ना होकर मान लीजिए रजे या दलित बच्चा है, या मान लीजिए ये दलित बच्चा है, क्या ये जो दलित बच्चा है क्या एक उच्च अधिकारी बन सकता है? उच्च अधिकारी बन सकता था? मिडिवल टाइम में, एंशियंट टाइम में बन सकता था? राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी राजा का बेटा राजा बनेगा, उनके पास, विशिष्ट वर्गों के पास लिबर्टी था और सामान्य वर्गों के पास लिबर्टी नहीं था। इसका उत्तर यही आएगा, ये फैक्ट है, आप इसको खंडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के समय में ये, आज मान लीजिए ये एसटी है या एससी है, इसको आईएएस बनने से रोका जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रोका नहीं जाता है, आज हमारे संविधान में सभी के लिए समान है, तो अगर इसको रोका जा रहा है तो इनके साथ लिबर्टी
है या नहीं, तो आप कहेंगे इनके पास जनाब लिबर्टी नहीं है। तो लिबर्टी का मतलब यही होता है स्वतंत्रता, प्रतिबंधों की अभाव, कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम रुकावट हो, तब आप इसको लिबर्टी कहेंगे। आप पूर्ण रूप से आजाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप लोग जानबे करते हैं क्या होगा। तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्तियों के पास, ताकि हमारे पास, हम लोगों के पास विवेक आए, विजडम, तर्कशील, रचनात्मक, सृजनात्मक लेखन डेवलप हो सके, कोई आर्ट है तो हम दर्शा सके, इसलिए स्वतंत्रता दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है। आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, आप लोग भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता को मनमानी से लेते हैं। स्वतंत्रता से मनमानी से लेते हैं। मनमानी का मतलब भाई कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता आज के समय में मनमानी से लिया जा रहा है। अधिकांश व्यक्तियों, भाई क्या बोल रहा हूं, अधिकांश व्यक्तियों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्रता को अच्छे तरीके से समझकर, बूझकर तब स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अधिकांश व्यक्ति, कुछ नहीं, अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मनमानी से लेते हैं। मनमानी यही स्वतंत्रता है। आप किसी को भी जाकर आई लव यू बोल दीजिए, यही स्वतंत्रता है। क्लिप भी कर सकता है, यहाँ पे काटना नहीं। तो आप किसी को भी जाकर आई लव यू बोल सकते हैं, यही स्वतंत्रता है, यही मनमानी। स्वतंत्रता क्या, यही तो स्वतंत्रता है भाई। तो हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं स्वतंत्रता को थोड़ा। अगर हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं, पृष्ठभूमि देखकर तब उसके बाद विभिन्न पॉलिटिकल थिंकरों के द्वारा लिबर्टी आखिर है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम स्वतंत्रता के पृष्ठभूमि उल्टाकर देखते हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशन आते हैं, हमारे पास 3 आयाम आते हैं स्वतंत्रता के। तो स्वतंत्रता के 3 आयाम होते हैं, जैसे यूनानी युग, मध्य युग, उसके बाद आधुनिक युग है। मतलब स्वतंत्रता के 3 डायमेंशन है, स्वतंत्रता के 3 डायमेंशन। अगर आप देखोगे यूनानी युग में आखिर क्या होता था, देखिए यूनानी युग में लिबर्टी थी या नहीं, इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमको यूनानी युग में जाना पड़ता है। यूनानी युग में जब आप देखोगे, यहाँ पर दास प्रथा थी, स्लेव दास प्रथा थी। दास प्रथा जब प्रचलन में थी तो दास लोगों के लिए, सामान्य वर्गों के लिए स्वतंत्रता, लिबर्टी नहीं थी। तो भाई किसका था लिबर्टी? लिबर्टी विशिष्ट वर्गों के लिए था, जो शासक वर्ग थे उनके लिए लिबर्टी था। वही कह रहा है, विशिष्ट वर्गों को विशिष्ट वर्गों को स्वतंत्रता थी, लेकिन दास युग में जैसे सामान्य वर्गों के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, सामान्य वर्गों के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। यहाँ पर दास प्रथा चलते थे। दास प्रथा, आप कहेंगे दास प्रथा क्या होता है जी? दास प्रथा का मतलब होता है कि एक मालिक होता है और वो अपने मालिक जितने भी लोगों के दासों को, सामान्य वर्गों को अपने अनुसार काम करवाते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। एक दास की, एक गुलाम की तरह खटना, इसको कहते हैं दास प्रथा। इसको क्या बोलते हैं? दास प्रथा। तो ये यूनानी युग में थी। यूनानी युग में विशिष्ट वर्गों के लिए स्वतंत्रता थी, शासक वर्गों के लिए स्वतंत्रता थी, लेकिन सामान्य वर्गों के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। ये फैक्ट है। आज जो हम लोग मन मर्जी से या अपने पसंद से शादी ब्याह करते हैं, आज जो हम अपने मन पसंद से एक देश से दूसरे देशों में यात्रा करते हैं, आज जो हम लोग मन पसंद से खाना खाते हैं, अगर मेरे समाज में कोई लीडर अच्छा नहीं है, नेता अच्छा नहीं है, तो उसका हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका कठपुतली को जलाते हैं। आज हम लोग इतना करते हैं। तो ये हमारे पास आज लिबर्टी है।
जब आप यूनानी युग में रहते तो आपके पास ये सारे लिबर्टी नहीं रहता। यूनानी युग में केवल राजा के पास ही लिबर्टी था, सामान्य वर्गों के लिए लिबर्टी नहीं था भाई, सामान्य वर्गों के लिए लिबर्टी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलन में थी, दास प्रथा चलने लगी। उसके बाद जैसे ही आप डार्क एज में आते हैं, मध्य युग में आते हैं, किस में आते हैं, मध्य युग में जैसे ही अगर आप आओगे, यहाँ पर देखोगे कि जो मध्य युग जो है ना, इसमें मध्य युग में यहाँ पर पोप का राज हुआ करता था। किसका भैया, पोप का राज हुआ करता था, पोप। अब पोप क्या होता था, गूगल पर सर्च कीजिए, अभी तो वीडियो कट कीजिए और गूगल पर सर्च कीजिए क्या होता है पोप। तो पोप का राज होता था इसमें डार्क एज में। डार्क एज में पोप कहते हैं, देखो भैया, पोप कह रहा है कि व्यक्ति जन्म से ही पापी और नीच होता है, हम लोग पापी हैं, हम लोग नीच हैं। जब डार्क एज में आएंगे तो ये कह रहा है कि व्यक्ति जन्म से ही, जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब से वह व्यक्ति पापी है, वह नीच है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पोप कह रहा, तब से व्यक्ति पापी है, वह नीच है। डार्क एज में, मध्य युग में हम लोग पापी हैं, हम लोग नीच हैं, डार्क एज में। और कह रहा है कि अच्छाई का प्रमाण पत्र लेने के लिए, अगर हम लोग पापी हैं, हम लोग नीच हैं, अच्छाई को प्रमाण पत्र लेने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए पोप के पास जाना पड़ता है, पोप के पास जाना पड़ता है, पोप के पास, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा कि आपको अब लिबर्टी दे दिया जाए कुछ मात्रा में। तो ये पोप का राज हुआ करते थे मध्य युग में, डार्क एज में। हम लोग जन्म से ही पापी होते हैं, नीच होते हैं, और जन्म अच्छाई का प्रमाण पत्र लेने के लिए, अच्छाई का प्रमाण पत्र लेने के लिए हम लोगों को पोप के पास जाना पड़ता है, तब आपको लिबर्टी कुछ मात्रा में मिलेगा। ये डार्क एज में, ये डार्क एज में। अब भाई धीरे धीरे व्यक्तियों के माइंड, जो माइंड होता है हमारे पास, धीरे धीरे विकास हुआ। तो व्यक्तियों के माइंड का डेवलप होता गया और सोचा कि देखो भाई, जब हम लोग पापी हैं, जब हम लोग नीच हैं, तो भगवान ने हमको बनाया क्यों। डार्क एज के पीपुल के बात हम कर रहे हैं, हम कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं। तो कह रहा है तर्कशील आया व्यक्ति में, विचार आया, नए नए विचार आया। भाई जब हम लोग पापी हैं, नीच है, तो भगवान ने हमको बनाया क्यों। तो इसी के आधार पर जब व्यक्तियों के पास विवेक आया, तर्कशील आया, डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ी, तब उन्होंने सोचा और पोप के तब क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। क्रिटिसिज्म क्या, वार होने लगती है, और वार मतलब कि युद्ध होने लगते हैं कि पोप भाई हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो, तो मनुष्य की तरह व्यवहार करो, हमको लिबर्टी दो, हमको लिबर्टी दो। तो ये लिबर्टी का नारा चला। तो लिबर्टी ये डार्क एज में था। उसके बाद आप जैसे ही मॉडर्न युग में आओगे, आधुनिक युग में आओगे, तो आज जो हम लोग हैं आधुनिक युग में, आज हमारे पास सब चीज है, आज हमारे पास सब चीज, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक, अगर हमको सोने का मन है, कोई जगा रहा है, हमको जगने का मन नहीं है, तो आज हम नहीं जग सकते हैं। आर्टिकल 21। तो आज हमारे पास लिबर्टी है, आज हमारे पास लिबर्टी है। और इस मॉडर्न युग में ही आप पढ़ेंगे हम हॉब्स के अनुसार लिबर्टी क्या है, जॉन लॉक के हिसाब से लिबर्टी क्या है, मार्क्स के अनुसार लिबर्टी क्या है, लॉस्की के अनुसार लिबर्टी क्या है, कॉल के अनुसार लिबर्टी क्या है।
इन तमाम थिंकरों को हम देखते हैं, लिबर्टी के डिफिनेशन देते हैं। आखिर लिबर्टी है क्या, आखिर लिबर्टी है क्या? ठीक, हॉब्स कहता है, हॉब्स थोड़ा हॉब्स को समझिए। हॉब्स कहता है कि देखो, कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी जा सकता है, टहल सकता है, घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये हॉब्स कह रहा है। हॉब्स कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य के कोई व्यक्ति को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर जॉन लोग आते हैं, कहते देखो भाई, अब हॉब्स के क्रिटिसिज्म करेंगे। जॉन लोग कहते हैं देखो भाई, आपने जो कहा कोई रुकावट नहीं होगी, तो मनुष्य में पशुता की गुण होती है और वो कुछ भी कर सकता है, आप भली भांति जानते हैं। और जो लोग कहते हैं लिबर्टी को सुरक्षा के लिए, लिबर्टी को सुरक्षा हम लोगों को बनाए रखने के लिए कानून आती है, स्टेट आती है। तो हम पढ़ते हैं विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर के अनुसार लिबर्टी आखिर है क्या। प्रोफेसर लोस्की के अनुसार ये कह रहा है कि लिबर्टी क्या है। देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए, लिबर्टी को लेकर ये क्या बोलते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण से है जिसमें मनुष्य को अपने विकास के लिए अवसर होते हैं। क्या होते हैं भैया? अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होते हैं। कह रहा है ये प्रोफेसर लोस्की के अनुसार, ये कह रहे हैं कि मनुष्य के विकास के लिए अगर उनके पास कोई आर्ट है, उसको दर्शाने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे स्वतंत्रता है, अन्यथा कभी नहीं मान सकते हैं स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए आपका मन किया आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है, अवसर नहीं दिया जा रहा है, मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे बन सकते हैं? क्या आपके पास लिबर्टी है? तो आप कहेंगे जी जनाब मेरे पास लिबर्टी नहीं है, क्योंकि मेरा मन किया, हमारे गुण मतलब कि आपके अंदर आईएएस बनने का गुण है, तो आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, आपके पास कोई मौका नहीं है, तो आप कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तब हम स्वतंत्रता मानेंगे प्रोफेसर लोस्की के अनुसार ये कह रहा। उसके बाद दूसरा प्रोफेसर है जिसका नाम है कॉल। हेलो बाप, क्या नाम है? दूसरा नाम है कॉल। हेलो कॉल। तो कॉल के अनुसार देखिए कॉल क्या कह रहे हैं। कॉल के अनुसार लिबर्टी क्या है? कॉल कह रहे हैं कि बिना किसी बाधा के, ओहो ध्यान दे, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तिगत को प्रकट करने का अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है जनाब। ये कह रहा है, मैं इसलिए इतना खुशी हो रहा हूं, बताता हूं इसका ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तिगत को प्रकट करने का नाम ही लिबर्टी है। कह रहा है अगर आपको किसी को बिना किसी बाधा के, आपके पास कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हमारे पास कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हम किसी को या आप किसी को, हम लोग किसी को आई लव यू बोल सकते हैं, तो इसका मतलब बिना किसी रुकावट के आप मर्डर भी कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो इसको हम निगेटिव लिबर्टी में देखते हैं। ध्यान रखें, निगेटिव लिबर्टी में, नकारात्मक स्वतंत्रता में हम इसको देखेंगे, फिर इसको उठाएंगे। तो ये कह रहा है कि बिना किसी बाधा के, आपके पास कोई बाधा ना हो, आपके पास कोई रुकावट ना हो, अपने व्यक्तिगत को प्रकट कर सकते हैं। हो सकता है आप आई लव यू बोले, उसको पसंद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे उस समय, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? डंडा खाएंगे और क्या।
तो यही है, तो आप किसी को मर्डर भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है बाधा तो आनी चाहिए, लेकिन कम से कम बाधा आनी चाहिए। अब यहां पर स्टेट आएगा, दखल देगा। उसके बाद इसका मतलब, इस स्टेट का मतलब यही है, ये कॉल के अनुसार है, ये कॉल के अनुसार, ये कॉल कह रहे हैं। लोस्की के अनुसार भी समझ गए, अपॉर्चुनिटी है। तब ये कह रहा है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तिगत को प्रकट करना ही लिबर्टी। ग्रीन साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो लिबर्टी क्या है, ये बता रहे हैं ग्रीन। स्वतंत्रता का अर्थ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ग्रीन कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कामों को करने, मतलब आपके पास, आप कोई भी काम को अगर कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, तो आप उस काम को कर सकते हो, यही लिबर्टी है, ग्रीन कह रहा है। उसके बाद भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता को लिबर्टी कहते हैं। भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता को लिबर्टी कहते हैं। मतलब आप कोई भी चीज को भोगने योग्य की वस्तुओं को आप भोग सकते हो। जैसे हालांकि इस स्टेटमेंट से आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम नेगेटिव में निकाल लें, अगर आपके पास मुर्गा मीट मछली जितना भी तमाम तरह के होते हैं चीज, आप खा भी सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि इसको हम भोगूंगा, इसको हम खाएंगे, ठीक, तो आप खा सकते हो, उसमें कोई आपके इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी ना हो, तो तब इसको हम लिबर्टी कहेंगे। बात को समझ रहे हम किस ओर इशारा कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि करने योग्य कामों को करने के पास, अगर आपके पास क्षमता है, आप कर रहे हो, कोई भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, नहीं लगाया जा रहा है आप पर, तो आप लिबर्टी हो। भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की आपके पास अगर क्षमता है, अगर आप कर रहे हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, तो आप भोग सकते हो, ये ग्रीन साहब कह रहे हैं। अब कोई होता है ना भाई, अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर रूममेटवा ना हो, मतलब रूममेट अगर कहीं चला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से सोते हैं, तो एकदम से, तो इसका मतलब है अपने तरीके से चलने लगते हैं। और दोस्त रहेगा, सोचना पड़ता है, यार भूख लगा है, हाँ, खाना बनाना है, हाँ, तो खाना बनाना पड़ता है मजबूरी में। अगर दोस्त ना रहे, यही 5 या 6 दिनों के लिए अपने घर चला जाए, तो हम ज्यादातर कैंटीन से ही खाना खा लेते हैं, ज्यादातर होटल से ही खाना खा लेते हैं। समझ रहे बात को? तो करने योग्य कामों को करने की क्षमता है, भोगने योग्य वस्तुओं की भोगने की आपके पास अगर क्षमता है, आप कर रहे हो, आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, तो इसको हम लिबर्टी कहेंगे। ये ग्रीन कह रहे हैं, ग्रीन महोदय साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रीन कह रहे हैं। उसके बाद है हॉब्स। उदारवाद का कॉन्सेप्ट यही देते हैं हॉब्स, लेकिन हालांकि उदारवाद का पिता जॉन लॉक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उदारवाद हम पढ़ाएंगे, उसी में बताएंगे, बात खत्म। आज हम सिर्फ लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो हॉब्स कह रहा है कि देखो, हॉब्स कह रहा है स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। नहीं समझे? दूसरा समझिए, पाबंदी, अगर आप कोई व्यक्ति है, उस पर कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों पर पाबंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब वह व्यक्ति स्वतंत्र है, तब वह व्यक्ति लिबर्टी है। हॉब्स कह रहा है कि हमारे पास कोई पाबंदी ना हो तो हम स्वतंत्र हैं। आज हम भी वीडियो बना रहे हैं आपके समक्ष उपस्थित होकर, तो हमको भी शब्द को मध्य सीमा में, मध्य नजर में रखकर बोलना पड़ता है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं जनाब, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास एक मानवता है। अब मानवता की हमारे पास चेतना है, चेतना जग गई है, तो हम लोग एक मानवता जैसे व्यवहार करेंगे, पशुता जैसे व्यवहार तो करेंगे नहीं।
तो यही बात है। तो हॉब्स कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए, एकदम से एंशिएंट वाला टाइम, जैसे पहले जीता था मानव वैसे ही ये हॉब्स कह रहे हैं। अब जो लोग आते हैं, जो लोग इसके स्टेटमेंट को खंडन कर देते हैं, कहते हैं भाई देखो जॉन लोग कह रहा है, इधर सुनिए, यहाँ पे जॉन लोग हम लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, जॉन लोग है, ये नाम दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा एडिट कीजिए। तो ये जॉन लोग है। जॉन लोग कह रहा है जहां कानून नहीं होती है जनाब, जहां कानून नहीं है, जहां लॉ नहीं है, वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। मतलब जॉन लोग कह रहा है कि जहां पर भी, जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में, काय भाई, जिस स्टेट में लॉ है उस स्टेट में स्वतंत्रता है, जिस स्टेट में लॉ नहीं है, कानून नहीं है, उस स्टेट में स्वतंत्रता भी नहीं है। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोलेंगे? ये कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं भाई देखो स्वतंत्रता जो है कानून रक्षा करती है, स्वतंत्रता को, हमारे स्वतंत्रता को रक्षा कौन करते हैं? कानून करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉब्स की अगर बात करते हैं, थोड़ा हॉब्स को समझिए, हॉब्स की बात करते हैं, कहते हैं यार देखो ये जो समाज है, समाज स्टेट नाम की कॉन्सेप्ट कैसे आया? हॉब्स सोच रहे हैं, हॉब्स अपना ओपिनियन राय देते हैं। हॉब्स कह रहे हैं कि देखो हॉब्स सभी समाज में सुरक्षा के लिए एक स्टेट बनाया। हॉब्स कह रहा एक स्टेट बनाया, उस स्टेट में जितने भी सोसाइटी आते हैं, पब्लिक आते हैं, उसको सुरक्षा करना है, दायित्व होता है सुरक्षा करना। तो ये हॉब्स कह रहा है। और जो हम राजनीतिक को, यानी कि जो हम राजनेता को उतार देते हैं, उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, उसको विजयी कर देते हैं, जितवा देते हैं या राजा बनवा देते हैं, वो हम लोगों को रक्षा करेगा। ये हॉब्स कह रहा रक्षा करेगा। बस ये हॉब्स इतना बात कहकर निकल गया। अब जॉन लोग आते हैं, और लेकिन हाँ हॉब्स एक और बात करते हैं, कहते देखो जो राजा बन गया वो अब उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा आपको। भाई हो सकता है राजा तानाशाही हो सकता है राजा जनता पर, पब्लिकों पर अत्याचार करें, हो सकता है ना, सभी राजा अच्छे तो होते नहीं। तो अब ये जॉन लोग आते हैं, जॉन लोग कहते जनाब देखो यार बारंबार गलती क्यों करते हो? हॉब्स को कह रहा बारंबार गलती क्यों करते हो? जॉन लोग कह रहे कि देखो भाई जनता के हाथों में होनी चाहिए राजा। जनता जब चाहेगी राजा को हटा सकते हैं, जनता जब चाहेगी नए राजा को सिंहासन पर बैठा सकते हैं, जॉन लोग कह रहा है। और हॉब्स कहते हैं ना जनाब एक बार बन गया तो बन गया। और जॉन लोग कहता है हट ससुर के, एक बार बन लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जॉन लोग कहता है पब्लिक के हाथों में सरकार रहेगी, राजा रहेगी, और उसके अनुसार ही, जनता के अनुसार ही काम उसको करना पड़ेगा। ये जॉन लोग कहते हैं। इसलिए जॉन लोग को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। बस इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने प्रिय दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो जब शेयर करेंगे थोड़ा सब्सक्राइब भी दोस्तों को करवाइए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई कोई तो दिख रहा है, कोई तो वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है। और इस छोटा परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए। आप ही इतना छोटा परिवार में मजा नहीं आता है, तो इस परिवार को बड़ा करने का हम लोगों का कर्तव्य है। आप लोग कर्तव्य के रूप में निभाइए इसको। अब हम जानते हैं दोस्तों जे.एस. मिल के अनुसार लिबर्टी क्या है। जे.एस. मिल, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हो मिल, तो मिल महोदय कहते हैं देखो स्वतंत्रता जो है ना, प्रतिबंधों की अभाव, कम से कम रुकावट होनी चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए, यही स्वतंत्रता है। ये तो हम शुरुआत में ही बता दिए, व्याख्या करने की नहीं है ज्यादा। थोड़ा अगर व्याख्या करते हैं तो देखिए प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। हो सकता है इस स्टेटमेंट को अगर लेते हैं, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। ये महोदय, मैकेनी महोदय कह रहा है, मैकेनी महोदय कह रहा है
कि उचित प्रतिबंधों की स्थापना ही लिबर्टी है। उचित, उचित माने सही, उचित प्रतिबंधों की स्थापना ही लिबर्टी है। अब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में क्या फर्क है, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान दीजिए। ये कह रहा है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये कह रहा है उचित प्रतिबंध, बस उचित एक शब्द आ गया। जे.एस. मिल और मैकेनी में थोड़ा तुलना करते हैं। अगर जे.एस. मिल के अनुसार देखें, अगर कोई राजा बना तो वह जनता पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, जनता पर अत्याचार कर रहा है, तो जनता पर जब अत्याचार कर रहा है तो अब जनता के द्वारा प्रदर्शन करेंगे, उस राजा के खिलाफ करेंगे, विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। हो सकता है उसमें भी राजा प्रतिबंध लगा दे, उसमें भी प्रतिबंध लगा दे, तो ये तो उचित प्रतिबंध तो नहीं हुआ। तो जनता यहाँ, जो राजा थे, प्रतिबंध का तो लाभ तो उठा लिए। मैकेनी के अनुसार मैकेनी कह रहा है कि उचित प्रतिबंधों सही होना चाहिए, प्रतिबंध हो लेकिन सही होना चाहिए, सही प्रतिबंध होना चाहिए, तभी लिबर्टी है, अन्यथा लिबर्टी नहीं है। तो जे.एस. मिल और मैकेनी के अनुसार हम देख चुके हैं। समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है, कठिनाई है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हो। और यार देखो, वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो कमेंट कीजिए, अन्यथा ये अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो सिर्फ देख लिए कमेंट नहीं करते हैं तो मजा नहीं है। तो आज का वीडियो तो यहीं तक हम रोक देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लिबर्टी पर चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रकार की। आखिर स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आखिर ये सब क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से विराम अवस्था से चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता आखिर है क्या। ठीक है, तो आज के वीडियो यहाँ तक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से, मैं दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आपका धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। और जितने भी सीनियर भी देख रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को कुछ भी समझने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो आप प्लीज अपना ओपिनियन रखिए, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों।